हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने तरह से बनते हैं अवतल दर्पण में। इससे पहले हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, जो भी चीज़ें हैं, चिन्ह, परिपाटी और क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कैसे आती है, उनके नियम हम लोग जान चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब मैं समझा दूंगा, एकदम इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। आराम आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अवतल दर्पण में जो सबसे पहला ही क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है, आपको क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंबों का बनना है वो कितने तरह से बनते हैं। तो आप क्या जवाब दोगे? 6। कितने तरह से? 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जो पहला है वो क्या है? अनंत पर। जब अनंत पे वस्तु होगी, अनंत पे, अभी ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कब कहाँ पे स्थित होगा, मतलब कब कहाँ से पूछेगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग इमेज इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉरी, वस्तु को रखना इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले अनंत पे, फिर धीरे धीरे अनंत और केंद्र के बीच में, फिर केंद्र पर, फिर केंद्र और फोकस के बीच में, और फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। ऐसे हम लोग रखते, फोकस पर फिर फोकस ध्रुव के बीच में, ऐसे हम लोग रखते आते हैं। तो सबसे लास्ट में इधर क्या है? अनंत पर। अब देखो, इमेज बनाने के लिए जब भी हम बनाते थे तो मैंने 2 पॉइंट बताया था। क्या? कि जब भी इमेज बनाना होगा तो 1 पॉइंट से 2 किरण को हम लोग निकालेंगे, 2 प्रकाश किरण को, ठीक है। तो मान लो हम लोग यहां से 1 पॉइंट लिए और यहां से प्रकाश किरण को निकालते हैं, राइट। फोकस से होकर जाती है, यहां देखना जरा ध्यान से। फोकस से होकर कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है, राइट। और 1 किरण और निकालते हैं। पहले ये बताओ, फोकस से जो होकर किरण जा रही है वो परावर्तित होगी, यहां से परावर्तित होगी तो किधर जाएगी? मैंने बताया ना नियम में कि फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। यही तो मुख्य अक्ष है, तो इससे क्या हो जाएगी? ये समांतर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो समांतर हो गई। थोड़ा सा बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है इसको, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट किरण जो है वो कहां से जाएगी? केंद्र से ले जाओ, केंद्र से होकर जा रही है। तो एक बात बताओ, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो है, आप लोग इस पे मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा बोर्ड की वजह से नहीं बन पा रहा है हमसे। ये दोनों ऐसे जाएगा, ठीक है। क्या कर देते इसको, इधर से डिस्टर्ब हो गया फिर। तो अब बोर्ड पे अभी ठीक है, चलो यहां से ले लेते हैं, ठीक। ये केंद्र से होकर जा रही है। आप लोग को बस समझना है कि केंद्र से होकर जा रही है, जो रेखा केंद्र से होकर जा रही है वो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? कहां से होकर जाएगी? तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। कहां? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, राइट। तो जो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है वो कहां से होकर जाती है? वापस उसी मार्ग में क्या होती है? वापस उसी मार्ग में क्या होती है? लौट जाती है, ठीक है। समांतर नहीं गया था, ठीक। अब देखो, एक बात बताओ, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे कट रहा है ये दोनों किरण? यहाँ पे, यानी कहाँ पे? मुख्य फोकस पे। कहाँ पे? मुख्य फोकस पे। यानी आपको क्या याद रखना है कि जब भी अनंत पे रखी वस्तु है वो परावर्तन के बाद आपको पहला किरण कहाँ से लेकर जाना है? फोकस से, क्योंकि फोकस ही एक बिंदु था, एक केंद्र का बिंदु था। बिंदुओं से लेकर जाते हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ओके। तो फोकस से होकर जाती है तो कहाँ? मुख्य, मतलब फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, और केंद्र से होकर जाने वाली केंद्र में ही वापस लौट जाती है। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था। और देखो, इमेज यही तो है, यही तो इमेज है। कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पे। तो अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब देखो, इसमें क्या रटने की क्या जरूरत है? कुछ ए बी है, बी डैश है, नाम रख दिया मैंने। ये वस्तु थी और ये वस्तु था और ये इमेज, प्रतिबिंब। अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं। पहले बताओ स्थिति, क्योंकि 3 चीज आपसे सवाल पूछेगा। एक स्थिति बताओ, पहले स्थिति मतलब क्या? इसका पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे बना है? तो आप जवाब क्या दोगे? आप जवाब क्या दोगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस यानी एफ पे, राइट। नेक्स्ट है आकार। आकार कैसा है, मतलब क्या? आकार मतलब क्या? वस्तु से बड़ा है या छोटा है? तो आप बताओ। ये तो अभी मैंने दिखाया ना, ये अनंत पे है तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये बताओ, ये वस्तु क्या है? यहीं से देख लो। अगर मान लो इतना बड़ा रखा तो क्या बना? छोटा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? आकार क्या है? छोटा, ठीक।
प्रकृति, प्रकृति मतलब मैं बताऊंगा आपको प्रकृति क्या है। जो रियल इमेज और आभासी इमेज, मतलब रियल और वर्चुअल मैंने बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वही आपको बताना है कि प्रकृति कैसी है, मतलब वास्तविक है या आभासी है। पहले ये चीज बताओ, फिर बताना उल्टा है कि सीधा है। चलो आप लोग पहले ये बताओ, उल्टा है या सीधा है। ये वस्तु सीधा थी, उल्टा बना या सीधा, उल्टा बना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, उल्टा। इसी में क्या लिखोगे, उल्टा। उसके बाद क्या लिखोगे, उल्टा और बता दो, और उल्टा और वास्तविक या आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया है और आभासी प्रतिबिंब भी बहुत अच्छे से मैंने बताया है। वास्तविक प्रतिबिंब जो दर्पण के इस साइड बने तो क्या होगा, वास्तविक ही होगा, रियल ही होगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो इसी तरह से तो आपको बस देखना है, जैसे आप कॉपी पे करोगे ना। अभी यहाँ पे तो मैं अच्छे से नहीं बना पाया बोर्ड पे, लेकिन कॉपी पे आप जब बनाओगे ना तो आपको खुद दिख जाएगा कहाँ पे वस्तु बन रही है। एक दो बार बस करोगे खुद हो जाएगा। झूठ में आप ये रटते हो, जिंदगी भर रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार इसको एक दो बार कर लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलो अब देख लेते हैं, यहीं पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं, राइट। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र और कहाँ रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि जब भी हम लोग प्रतिबिंब लेंगे, मान लो यहाँ केंद्र हो गया, यहाँ फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया कि पहले अनंत पर पूरा रख लिए, अब इस मुख्य अक्ष पे कहीं रखेंगे, मान लो यहाँ पे रख दिए वस्तु को, राइट, यहाँ पे रख दिए। अभी एक ट्रिक दूंगा आपको ताकि जिससे पूरा याद होगा। तीन समझ जगह नहीं है तो बाकी का 3 ऐसे ही कर दो, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने वस्तु रखा, क्यों, अनंत पे था। अब केंद्र और अनंत के बीच में देखो, ये केंद्र है और अनंत, केंद्र और अनंत के बीच में ही रखा गया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब देखते हैं हम लोग इमेज कहाँ बनता है। हम लोग को कुछ नहीं पता है, ठीक, हम लोग बनाना सीखते हैं। देखो पहला ये किरण कहाँ जाएगी, ध्यान से देखो। मान लो इस किरण को हम लोग समांतर ले जाते हैं, कहाँ से ले जाते हैं, समांतर, ठीक है। तो समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है, बता दो जल्द से, कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब ये नहीं पता होगा तो क्या पता होगा आपको, ये तो पूरा डिस्कस हम लोग कर रहे कब से। और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जल्दी से बता दो, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। जैसा कि मैंने बताया दोनों बिंदुओं से ले जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप, मैंने ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ समांतर ही ले जा सकते हो, आप मुख्य यहाँ से भी ले जा सकते हो, मुख्य फोकस से। जब करोगे ना तो यहीं पे कटेगा, ठीक है। मुख्य फोकस से भी ले जा सकते हो, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले ले गया, बट आपको जिस तरह से आसानी होगी उसी तरह से मैं बताया, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 नियम बताया था ना मैंने उसमें। अब देखो कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, इस तरह से, ठीक है। इमेज नीचे बना है तो उल्टा ही बनेगा, ध्यान रखना, नीचे बना है ना मुख्य अक्ष तो उल्टा ही बनेगा, तो उल्टा। अब हम लोग देखते हैं, स्थिति बता दो कहाँ पे बना है स्थिति। तो देखो ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस है, ठीक, उसके बीच में ही तो बना है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र एंड मुख्य फोकस के बीच में, राइट, बीच में, ठीक है। आप लोग लिख लेना, ओके। याद कुछ भी नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल समझ के चलना है। नेक्स्ट आकार कैसा है, देखो देखो ये वस्तु कितनी बड़ी थी, इतनी, क्या वस्तु से बड़ा, बराबर, छोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, छोटा ही दिख रहा है ना, तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रकृति बताओ, तो इधर ही बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और कैसा, उल्टा ही बन रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको, उल्टा एंड वास्तविक, इसमें भी वही चीज हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और जब भी आपको आएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, आप तुरंत ये डायग्राम बना लेना, तुरंत इसको करना स्टार्ट कर देना, रटने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब बताओ, जस्ट बताओ, इसके इधर कहाँ रखेंगे, यहाँ तो रखेंगे नहीं, यहाँ तो रखेंगे नहीं, कहाँ पे, केंद्र पे रखेंगे। तो सिंपल है, वही 3rd नंबर है कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब वस्तु कहाँ बनेगी, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि जब वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, जब वक्रता केंद्र पर रखी जाए, ये हमने वस्तु रख दिया, वक्रता केंद्र पर वस्तु हमने रख दिया, ठीक है।
अब हम लोग को नहीं पता है, फिर वही बात हम लोग बनाना सीखेंगे। तो क्या है, समांतर ले जाओ एक बिंदु से, तो जब समांतर जाएगी किरण, देखो समांतर जब जा रही है तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। और एक देखो, और अब देखो, अब कोई बिंदु तो इधर है नहीं कि यहाँ से ले जाओगे, किसी इधर कहीं से भी थोड़ी ले जाओगे, ऐसे नहीं ले जाओगे ना, मैंने बोला बिंदु से, तो एक ये बिंदु बचता है ना, तो इसी से ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मतलब ये इसी एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसी एंगल पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा, यानी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब बन जा रहा है, ये लाइनिंग सीधा नहीं हो पा रहा है। चलो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है, ओके, ये अब यहाँ पे बनेगा। आप लोग जब कॉपी पे बनाओगे ना तो एकदम डिट्टो बनेगा ऐसे ही, ठीक है, डिट्टो बनेगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्थिति और सब कुछ बताना है आपको। क्या बताना है, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। अब ध्यान दो कि स्थिति, पहले बताओ स्थिति कहाँ है, पोजीशन कहाँ है इमेज की, तो देखो कहाँ पे, केंद्र पर रखी है, तो कहाँ पे बनी, केंद्र पे ही बन गई। तो क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र पर, इंक भी खत्म हो चुका, वक्रता केंद्र पर, राइट। अब बताओ कि इमेज की जो आकार है कैसी है, छोटा दिख रहा है, छोटा नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, नहीं बड़ा दिख रहा है। वो तो मुझसे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, नहीं तो आप कॉपी पे बनाओगे जब तो अच्छे से और बनेगा, स्केल का यूज करके बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बराबर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर साइज, मतलब बराबर आकार का, ठीक। नेक्स्ट बताओ, मतलब वस्तु के बराबर, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, वस्तु के बराबर भी आता है, तो वस्तु के बराबर लिख लो, ठीक है, वस्तु के बराबर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है कि कैसा बन रहा है, उल्टा ही तो बन रहा है, तो ये इसमें भी उल्टा बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, इजी तो लग रहा है, हाँ बता देना जरूर। उल्टा भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक मतलब क्या, कि दर्पण के सामने मतलब क्या, कि दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण के बाएं, तो उसको बोलते हैं वास्तविक। अब इसको पर्दे पे भी उतार सकते हैं, मान लो यहाँ इमेज बन रहा है, इसके आगे पर्दा लगा देंगे तो पर्दे पर नहीं उतर जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो ये हो गया 3, ओके, तीनों, आई होप तीनों समझ में आया होगा। अब तीनों देखो आपको आगे के 3 कैसे याद कराते हैं दोस्तों। अब आगे का जो कंसेप्ट है, आगे के जो 3 पॉइंट्स है, वो देखो आप कितने आसान तरीके से, कितने आराम से सीख जाओगे। देखो अगर आप 3 चीजें समझ गए अच्छे से, 3 कंसेप्ट, तो ये आगे का 3 ऐसे ही बता दोगे। क्या हम लोगों ने सीखा था कि केंद्र पर था तो वस्तु कैसा बनेगा, यहां तक हो गया था, वक्रता केंद्र पर होगा। तो अब बात करते हैं कि वक्रता केंद्र से जब आगे ले जाएंगे तो वस्तु को कहां रखे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, पहले यहां रखेंगे ना, उसके बाद मुख्य फोकस पे जाएंगे, इधर से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो आप लोग पहले ऐसे बता दो कि कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा प्रतिबिंब, हम नहीं बनाएंगे कुछ, कहां बनेगा प्रतिबिंब बता दे। देखो बताओ कहां पे रख रहे थे वस्तु, तो प्रतिबिंब केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा था, कहां पे रख रहे थे, तो जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से हम एक किरण निकाले, ठीक है, एक किरण निकाले समांतर, तो समांतर जाने वाली किरण कहां से होकर चली जाएगी, कहां से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है बताओ जल्दी से, मुख्य फोकस से होकर जाती है, हम लोग जानते ही है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, अब ये देखो, अब एक बात बताओ, चलो ये थोड़ा सा केंद्र हम पीछे ले लेते हैं, चाहे चलो इसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आगे कोई बिंदु नहीं है, लेकिन ये तो है ना, तो यहाँ से एक बिंदु ले जाओ, ठीक। तो ये कहाँ चली जाएगी, कहाँ पे जाएगी, इधर चली गई, कहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, इधर इधर इधर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से जाएगी जब तो इधर चली, ओहो कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, मतलब कहाँ पे, इधर, यानी कहाँ पे, इधर, ठीक है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कट रही है, ठीक। तो अब हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग रख रहे थे वस्तु, तो कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था। लेकिन जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे हम वस्तु को, तो प्रतिबिंब हमको कहाँ मिलेगा, पहले जहाँ पे हम लोग बना रहे थे, कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो स्थिति बताओ जल्दी से, स्थिति क्या हो जाएगी, कहां पे, अनंत एंड वक्रता केंद्र, मतलब सी के बीच में, यहाँ पे स्पेस नहीं है,
आप लोग देख लें, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, बीच में। आप लोग लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक। अब बताओ वस्तु की कैसी, या मतलब प्रतिबिंब आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, देखो बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैंने बोला ना, जैसे आप रफ पे ये करने स्टार्ट करोगे, समझना ये स्टार्ट करोगे एक बार रफ पे, तो आपको सब खुद समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। यहाँ पे लिख सकते हो, बड़ा लिखने के वजह आप लिख दो वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। कुछ भी याद नहीं करना होगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, नेचर, प्रकृति कैसी है? तो इधर ही बना है, वास्तविक ही होगा, और उल्टा दिख ही रहा है, उल्टा है। मुंडी नीचे हो गया, ये मुंडी ऊपर था, मुंडी नीचे हो गया, तो उल्टा ही होगा। तो क्या हो जाएगा? उल्टा एंड वास्तविक, ठीक है, उल्टा एंड वास्तविक। नेक्स्ट है, अब ये खत्म, इसका काम खत्म हो गया। ये तीर आप लोग लगा लेना, क्योंकि टकरा कर इधर आ जाएगी, चली जाएगी उधर। अब इसका काम खत्म। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग रखेंगे? देखो यहाँ पे रखे थे ना वस्तु को, अब कहाँ? मुख्य फोकस पे हम लोग रख के देखेंगे। कहाँ पे रख के देखेंगे? मुख्य फोकस पे। चलो भाई मुख्य फोकस पे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमको तो समझने से मतलब है ना। आप लोग इसी चीज को कितनी बार रटते होगे, ठीक, यही है ना। बिल्कुल मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैंने पढ़ा है खुद से, ठीक है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। यहाँ पे फोकस ले लो, सॉरी यहाँ पे मत लो, फोकस पे ही रखना है ना, तो थोड़ा सा दूर लेते हैं हम लोग, क्या बताएं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं फोकस, यहाँ पे ले लेते हैं केंद्र। हम लोग कहाँ रख दिए वस्तु को? फोकस पे, ठीक है, फोकस पे रख दिए, है ना। एक बार आप करके देखना, फोकस पे रख दिए। तो समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी जरा बताना? यहाँ से समांतर जा रही है किरण, कहाँ से होकर जाएगी? यहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी ना, ठीक है। अब इसके आगे कोई बिंदु नहीं है, तो कहाँ से हम लोग को लेकर चले जाए? यहाँ से, ध्रुव से, ध्रुव से जाएगी तो कहाँ होकर जाएगी? यहाँ पे। अब देखो ये किरणें कैसी हो गई हैं। अभी कॉपी पे मैंने बोला ना, कॉपी पे बनाओगे तो और अच्छे से समांतर दिखेंगे। किरणें तो समांतर हो गई भाई। और देखो फोकस पे, कब कहाँ पे रख रहे थे तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था? अनंत पे। इसका जस्ट उल्टा हो जाते हैं। तीन जो मैंने शुरू में पढ़ा है ना, उन तीनों का उल्टा ये हो जाते हैं, मतलब इनका उल्टा वो हो गए, उनका उल्टा ये हो गए, ठीक है। अगर प्रतिबिंब फोकस पे रखोगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। हम लोग मान लेते हैं कि कहाँ पे बन रही है? अनंत पे। और अनंत पे क्या? बड़ा। हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे मिलेगी तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो मिल रही नहीं, कैसे हम लोग बता सकते हैं? तो हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे बनेगी, और अनंत पे जब बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा। आकार तो बड़ा ही होगा, आकार तो बड़ा ही होगा। और कहाँ पे बनता है? अनंत पे, ठीक है, अनंत पे, ठीक, अनंत पर। और नेक्स्ट उल्टा या सीधा, तो हम लोग क्या वो कर लेते हैं? उल्टा, क्योंकि उल्टा ही बन रहा था ना शुरू से ही, तो क्या हो जाता है? उल्टा। हमने सीधा बना दिया था। उल्टा एंड वास्तविक, वास्तविक तो होगा ही क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, इसको समझ में आ रहा होगा ना एकदम बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, फोकस एंड ध्रुव के बीच में। अब देखो ना, यहाँ फोकस पे रख लिए तो आगे कहाँ है? फोकस और ध्रुव ही तो है, तो भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा दर्पण, अवतल दर्पण ही है, ठीक है। और ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा केंद्र, और ये हो गया हमारा वस्तु, ये वस्तु हो गई, और ये हो गया हमारा ध्रुव, ठीक है। हम लोग सब ले लिए। अब हम लोग इमेज बनाते हैं भाई। तो देखो समांतर ले जाएंगे किरण, समांतर जाने वाली किरण बता दो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, सही बात है। और अब कोई बिंदु है नहीं आगे कि कहाँ से ले जाए, तो ध्रुव तो है ना, ध्रुव तो है ना, ध्रुव से ले जाओ। ओ ये क्या, ये क्या, ये तो दोनों फैल रहे हैं, मतलब इसको अनंत पे भी हम नहीं मान सकते हैं। अनंत पे कैसे मान लेंगे? जितना दूर जा रहा है फैल रहा है, देखो ये भी जितना दूर जाएगा ये फैलता ही जाएगा, सब दोनों फैलते ही जाएंगे, तो मिलेंगे कहाँ? कहीं नहीं मिलेंगे, यानी इमेज नहीं बनेगा। बनेगा, बताते हैं। देखो अब इसको हम लोग क्या, इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसको इधर मिला देते, इधर तो मिलेगा ना। थोड़ा सा इसको दिक्कत, जगह की कमी, क्या हो गई? जगह की कमी, तो हम इसको थोड़ा सा इधर खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, और इसको जानबूझ के हम लोग मिलाते हैं,
देखो बिंदु ऊपर है तो ऊपर मुंडी रहेगा, जहां पे मिलेगा ना बिंदु, जहां पे मिलेगा ना, जहां पे वो क्रॉस करेंगे ना वो मुंडी होगा, समझ लो क्या होगा, सिर। ठीक है, अब समझ जाना उल्टा है कि सीधा। देखो तो सीधा है कि उल्टा, सीधा हो गया। और कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। सब कुछ चेंज, हाँ सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज हो गया इसमें, क्योंकि इधर तो मिल ही नहीं रहा था। यानी क्या है, इधर से गया तो इधर से हम जानबूझ के मिला दिए दर्पण के अंदर। ठीक है, तो अब देखो पूछा जाए स्थिति कहाँ है, तो क्या इधर कुछ है क्या, स्थिति बताएं। हाँ है ना, दर्पण के पीछे तो बोल सकते हैं ना, तो क्या बोल देंगे, दर्पण के पीछे। भाई साहब अगर ये सीख गए ना, ये वाला लास्ट वाला, तो आप दर्पण के प्रयोग भी बता सकते हो, कभी नहीं भूलोगे उसमें। दर्पण के पीछे आकार कैसा है, देखो आकार कैसा बना है, अरे देख कर बताओ ना, दिख रहा होगा ना, क्या है, बड़ा। और इमेज, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी, उल्टा, अरे नहीं उल्टा है वो, नहीं सीधा बन गया। हाँ भाई सही सही, सीधा बन गया। और सीधा के बाद क्या है, वास्तविक बना है, दर्पण के इधर बना है, नहीं कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। यानी कैसा होगा, आभासी, वर्चुअल। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार, मजा आया। तो 6 के 6 हम लोगों ने क्लियर कर लिया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत हो चुकी है बड़ी, और आज की क्लास में आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा आराम से, सब कुछ इजी वे में। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस टॉपिक में, मतलब इस पॉइंट में दिक्कत आई, कहाँ पे कौन सी इमेज में आपको दिक्कत आया, या कहाँ पे नहीं समझ में आया, सब कुछ आप बता सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।